नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश तूफान की तबाही। जी हां, दक्षिण भारत में चक्रवर्ती तूफान का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसने भारी तबाही मचाई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर मंडरा रहा चक्रवर्ती तूफान फेंगल समुद्र तट को पार करके पुडुचेरी के करीब पहुंच गया है। अगले चंद घंटों में तूफान के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तट पर कमजोर होकर एक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवाती के प्रभाव के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें कि चेन्नई और इसके आसपास के जिलों के अलावा पुडुचेरी में चक्रवात के कारण शनिवार को पूरे दिन बारिश हुई थी, जिसके चलते बस, ट्रेन और हवाई सेवाओं समेत तमाम सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु के तटीय और पुडुचेरी के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीमों द्वारा सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है। भारतीय सेना की चेन्नई गैरिन बटालियन को पुडुचेरी प्रशासन ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बचाव प्रयासों के लिए बुलाया। वहीं पुडुचेरी के कृष्णानगर क्षेत्र में लगभग 500 घरों में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए जवानों ने ऑपरेशन चलाया, जहां कुछ इलाकों में पानी का स्तर लगभग 5 फीट तक पहुंच गया था। जलभराव वाले क्षेत्रों से 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। चक्रवात के कारण 16 घंटे बंद रहा चेन्नई हवाई अड्डा रविवार सुबह 4 बजे फिर से खुल गया, लेकिन उड़ान संचालन प्रभावित रहा क्योंकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। अब फेंगल धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इस वेदर सिस्टम की चेन्नई और कराईकल में डॉपलर वेदर रडार द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। कल चेन्नई में 11.4 सेमी बारिश हुई, जबकि पुडुचेरी में 29 सेमी बारिश हुई। इसके अलावा कुडालोर में 8.3 सेमी बारिश दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई एयरपोर्ट पर 55 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 19 अन्य उड़ानें डाइवर्ट की गई। इनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें शामिल है। चेन्नई और उसके आसपास के अस्पतालों और घरों में पानी भर गया था, जबकि लोगों ने फ्लाईओवर और उनके नीचे की जगहों को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी ओर शहर में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने लगभग 2,32,000 लोगों को भोजन वितरित किया, जबकि 8 राहत शिविरों में निचले इलाकों के लगभग 200 लोगों को रखा गया। सीएम एम.के. स्टालिन ने जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तरी जिलों के जिला कलेक्टर और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की और चेंगप्लेट जिले में एक राहत शिविर में ठहरे प्रभावित लोगों से बात की। इसके अलावा मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बताया कि चेन्नई में 334 जगहों पर जल जमाव हुआ है और पानी की निकासी के लिए युद्ध स्तर पर 1,700 मोटर पंपों का उपयोग किया जा रहा है। लगातार बारिश के मौजूद चेन्नई में दूध की आपूर्ति और सफाई कर्मचारियों की सेवाएं जारी हैं। तेज हवाओं के कारण अधिकांश क्षेत्रों में काट दी गई बिजली आपूर्ति धीरे धीरे बहाल कर दी गई और 18 आपदा राहत टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात की गई। वहीं तमिलनाडु के पड़ोसी पुडुचेरी में किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने 12 लाख निवासियों को एमएमएस भेजकर साइक्लोन फेंगल के लैंडफॉल से पहले सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। पुडुचेरी जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी, निजी कॉलेज और निजी स्कूलों को अगले आदेश तक रिलीफ कैंप साइट घोषित किया है।